न्यूज सच। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में और इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते हैं हमारी मुख्य हेडलाइंस। आतंकवाद पर चुप नहीं बैठेंगे, जो वर्षों से झेल रहे वो साझा करेंगे, यूएस जाते वक्त बोले थरूर। बीआरएस में अंतर कलह, केसीआर भगवान जैसे जो शैतानों से घिरे हुए पिता को लिखा पत्र, लीक होने पर बेटी की कविता। एमबीबीएस छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में 2 सहपाठी भी शामिल। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि देश अब आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। हम वर्षों से जिस दहशतगर्दी को झेल रहे हैं उसे दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया है। अमेरिका समेत 5 साझेदार देशों के लिए रवाना होने वाले एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर भारत के रुख को साझा करेगा और दुनिया को बताएगा कि भारत पिछले कई वर्षों से किस तरह से पीड़ित है। मीडिया से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में 9/11 स्मारक का दौरा करेगा। गुआना में प्रतिनिधिमंडल स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेगा और अधिकारियों से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा, हम वहां लोगों को अपने अनुभव के बारे में बताने जा रहे हैं, हमने जो किया वो क्यों किया और भविष्य में भारत का रवैया क्या होगा। हम लोगों से मिलेंगे और पिछले कई सालों से जो झेल रहे हैं उसे साझा करेंगे। इससे पहले थरूर ने एक्स पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की एक तस्वीर भी साझा की और कहा कि अन्य लोग रास्ते में शामिल हो गए। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने मीडिया से कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डाली है कि हम दुनिया को पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे आतंक के बारे में भारत की स्थिति से अवगत कराएं। इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जरूरत है। दुनिया को पाकिस्तान की ओर से तैयार किए गए आतंकी प्रतिष्ठान बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने की जरूरत है। यह न केवल भारत के लिए खतरनाक है बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। हम वर्षों से जिस दहशतगर्दी को झेल रहे हैं उसे दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया है। अमेरिका समेत 5 साझेदार देशों के लिए रवाना होने वाले एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर भारत के रुख को साझा करेगा और दुनिया को बताएगा कि भारत पिछले कई वर्षों से किस तरह से पीड़ित है। मीडिया से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में 9/11 स्मारक का दौरा करेगा। गुआना में प्रतिनिधिमंडल स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेगा और अधिकारियों से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा, हम वहां लोगों को अपने अनुभव के बारे में बताने जा रहे हैं, हमने जो किया वो क्यों किया और भविष्य में भारत का रवैया क्या होगा। हम लोगों से मिलेंगे और पिछले कई सालों से जो झेल रहे हैं उसे साझा करेंगे। इससे पहले थरूर ने एक्स पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की एक तस्वीर भी साझा की और कहा कि अन्य लोग रास्ते में शामिल हो गए। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने मीडिया से कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डाली है कि हम दुनिया को पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे आतंक के बारे में भारत की स्थिति से अवगत कराएं। इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जरूरत है। दुनिया को पाकिस्तान की ओर से तैयार किए गए आतंकी प्रतिष्ठान बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने की जरूरत है। यह न केवल भारत के लिए खतरनाक है बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। हम वर्षों से जिस दहशतगर्दी को झेल रहे हैं उसे दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया है। अमेरिका समेत 5 साझेदार देशों के लिए रवाना होने वाले एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर भारत के रुख को साझा करेगा और दुनिया को बताएगा कि भारत पिछले कई वर्षों से किस तरह से पीड़ित है। मीडिया से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में 9/11 स्मारक का दौरा करेगा। गुआना में प्रतिनिधिमंडल स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेगा और अधिकारियों से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा, हम वहां लोगों को अपने अनुभव के बारे में बताने जा रहे हैं, हमने जो किया वो क्यों किया और भविष्य में भारत का रवैया क्या होगा। हम लोगों से मिलेंगे और पिछले कई सालों से जो झेल रहे हैं उसे साझा करेंगे। इससे पहले थरूर ने एक्स पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की एक तस्वीर भी साझा की और कहा कि अन्य लोग रास्ते में शामिल हो गए। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने मीडिया से कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सभी पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डाली है कि हम दुनिया को पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे आतंक के बारे में भारत की स्थिति से अवगत कराएं।
इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जरूरत है। दुनिया को पाकिस्तान की ओर से तैयार किए गए आतंकी प्रतिष्ठान बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने की जरूरत है। ये न केवल भारत के लिए खतरनाक है बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। भारत राष्ट्र समिति में अंदरूनी कलह तब सामने आई जब पार्टी एमएलसी के कविता ने अपने पिता और पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव को एक पत्र लिखा और वो लीक हो गया। केसीआर को लिखे पत्र के लीक होने पर कविता ने आपत्ति जताई। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में कुछ साजिशें हो रही है। केसीआर भगवान की तरह से जो कुछ शैतानों से घिरे हुए हैं। केसीआर को लिखे पत्र के लीक होने पर कविता ने आपत्ति जताई। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में कुछ साजिशें हो रही है। केसीआर भगवान की तरह जो कुछ शैतानों से घिरे हुए हैं। केसीआर को लिखे पत्र के लीक होने पर कविता ने आपत्ति जताई। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में कुछ साजिशें हो रही है। केसीआर भगवान की तरह है जो कुछ शैतानों से घिरे हुए हैं। उनके पत्र के लीक होने के बाद बीआरएस के आंतरिक मामलों पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कविता ने जोर देकर कहा कि राव उनके नेता है। उन्होंने कहा कि केसीआर के नेतृत्व में बीआरएस आगे बढ़ेगी। पार्टी के भीतर छोटी मोटी खामियों को ठीक करने की जरूरत है। अन्य दलों की मदद करने वाले नेताओं को हटाए जाने की जरूरत है। ऐसा होने पर पार्टी लंबे समय तक फलती फूलती रहेगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों पर तेलंगाना को पीछे ले जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर का नेतृत्व ही तेलंगाना का विकल्प है। केसीआर को लिखे पत्र के लीक होने पर कविता ने आपत्ति जताई। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में कुछ साजिशें हो रही है। केसीआर भगवान की तरह से जो कुछ शैतानों से घिरे हुए हैं। केसीआर को लिखे पत्र के लीक होने पर कविता ने आपत्ति जताई। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में कुछ साजिशें हो रही है। केसीआर भगवान की तरह जो कुछ शैतानों से घिरे हुए हैं। केसीआर को लिखे पत्र के लीक होने पर कविता ने आपत्ति जताई। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में कुछ साजिशें हो रही है। केसीआर भगवान की तरह है जो कुछ शैतानों से घिरे हुए हैं। उनके पत्र के लीक होने के बाद बीआरएस के आंतरिक मामलों पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कविता ने जोर देकर कहा कि राव उनके नेता है। उन्होंने कहा कि केसीआर के नेतृत्व में बीआरएस आगे बढ़ेगी। पार्टी के भीतर छोटी मोटी खामियों को ठीक करने की जरूरत है। अन्य दलों की मदद करने वाले नेताओं को हटाए जाने की जरूरत है। ऐसा होने पर पार्टी लंबे समय तक फलती फूलती रहेगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों पर तेलंगाना को पीछे ले जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर का नेतृत्व ही तेलंगाना का विकल्प है। केसीआर को लिखे पत्र के लीक होने पर कविता ने आपत्ति जताई। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में कुछ साजिशें हो रही है। केसीआर भगवान की तरह से जो कुछ शैतानों से घिरे हुए हैं। केसीआर को लिखे पत्र के लीक होने पर कविता ने आपत्ति जताई। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में कुछ साजिशें हो रही है। केसीआर भगवान की तरह जो कुछ शैतानों से घिरे हुए हैं। केसीआर को लिखे पत्र के लीक होने पर कविता ने आपत्ति जताई। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में कुछ साजिशें हो रही है। केसीआर भगवान की तरह जो कुछ शैतानों से घिरे हुए हैं। उनके पत्र के लीक होने के बाद बीआरएस के आंतरिक मामलों पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कविता ने जोर देकर कहा कि राव उनके नेता है। उन्होंने कहा कि केसीआर के नेतृत्व में बीआरएस आगे बढ़ेगी। पार्टी के भीतर छोटी मोटी खामियों को ठीक करने की जरूरत है। अन्य दलों की मदद करने वाले नेताओं को हटाए जाने की जरूरत है। ऐसा होने पर पार्टी लंबे समय तक फलती फूलती रहेगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों पर तेलंगाना को पीछे ले जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर का नेतृत्व ही तेलंगाना का विकल्प है। और इसी के साथ आगे की खबर देखते हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में तीसरे वर्ष की एमबीबीएस छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने छात्रा के 2 सहपाठियों व उनके एक साथी को वारदात के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी पुणे, सोलापुर और सांगली के रहने वाले हैं। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया 18 मई को मूल रूप से कर्नाटक के बेलगावी की रहने वाली छात्रा और आरोपियों ने रात 10 बजे थिएटर में फिल्म देखने की योजना बनाई, पर छात्रा को आरोपी एक फ्लैट में ले गए। पुलिस ने बताया आरोपियों ने छात्रा को नशीला पेय पिलाया, जिससे उसे चक्कर आने लगे। उसके बाद दुष्कर्म किया व धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो गंभीर अंजाम भुगतना होगा। आरोपियों की उम्र 20 से 22 साल के बीच है। वारदात के बाद पीड़िता ने माता पिता को बुरी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने यहां विश्राम भाग देने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने छात्रा के 2 सहपाठियों व उनके एक साथी को वारदात के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी पुणे, सोलापुर और सांगली के रहने वाले हैं।
तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया 18 मई को मूल रूप से कर्नाटक के बेलगावी की रहने वाली छात्रा और आरोपियों ने रात 10 बजे थिएटर में फिल्म देखने की योजना बनाई, पर छात्रा को आरोपी एक फ्लैट में ले गए। पुलिस ने बताया आरोपियों ने छात्रा को नशीला पेय पिलाया, जिससे उसे चक्कर आने के लगे। उसके बाद दुष्कर्म किया व धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो गंभीर अंजाम भुगतना होगा। आरोपियों की उम्र 20 से 22 साल के बीच है। वारदात के बाद पीड़िता ने माता पिता को बुरी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने यहां विश्राम भाग देने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने छात्रा के 2 सहपाठियों व उनके एक साथी को वारदात के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी पुणे, सोलापुर और सांगली के रहने वाले हैं। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया 18 मई को मूल रूप से कर्नाटक के बेलगावी की रहने वाली छात्रा और आरोपियों ने रात 10 बजे थिएटर में फिल्म देखने की योजना बनाई, पर छात्रा को आरोपी एक फ्लैट में ले गए। पुलिस ने बताया आरोपियों ने छात्रा को नशीला पेय पिलाया, जिससे उसे चक्कर आने के लगे। उसके बाद दुष्कर्म किया व धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो गंभीर अंजाम भुगतना होगा। आरोपियों की उम्र 20 से 22 साल के बीच है। वारदात के बाद पीड़िता ने माता पिता को बुरी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने यहां विश्राम भाग देने में शिकायत दर्ज करवाई। और इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। कर्नाटक के हावेरी जिले से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। या साल 2024 के हनगल सामूहिक दुष्कर्म मामले में 7 लोगों को कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद आरोपियों ने वजह जुलूस निकाला। हालांकि लोगों के गुस्से को देखते हुए 4 आरोपियों को फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। यह परेड हावेरी के अक्की अलूर शहर में हुई, जहां मोटर बाइक और कारों का एक काफिला स्थानीय सड़कों से रिहा किए गए व्यक्तियों के साथ दिखाई दिया। वीडियो में आरोपी मुस्कुराते हुए और विजय चिन्ह दिखाते हुए दिखाई दे रहे। वहीं सोशल मीडिया पर विजय जुलूस का वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बता दें कि इस मामले में कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 7 मुख्य आरोपी भी शामिल है। अन्य 12 पर अपराध में मदद करने में शामिल और मारपीट का आरोप था। करीब 10 महीने पहले 12 आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। बाकी 7 आरोपियों को भी अब जमानत मिल गई। जिन्हें जमानत मिली है उनके नाम आफ्ताब चंदन कट्टी, मदार साहब मंडक्की, समीउल्लाह लालनवर, मोहम्मद जादिक अगानी सिमानी, शोएब मुल्ला, तौसीफ चोटी और रियाज सावकेरी है। और इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस पहलगाम ले जाएगी। जांच के लिए 2 राज्यों की एसआईटी भी पहुंच गई। 2 राज्यों की टीम और आ सकती है। पुलिस ने 5 दिन का रिमांड पूरा होने पर 22 मई को फिर से अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है। हिसार पुलिस ने 4 दिन का और रिमांड लेने के बाद शुक्रवार को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से कड़ाई से पूछताछ जारी रखी। वहीं जम्मू कश्मीर और राजस्थान की एसआईटी भी हिसार पहुंची और सिविल लाइन थाना पुलिस से संपर्क किया। दोनों राज्यों की टीम ने ज्योति से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट पुलिस को सौंप दी है। वहीं हिसार पुलिस ज्योति को जल्द ही पहलगाम भी लेकर जाएगी। वहां उस स्थान की निशानदेही कराई जाएगी जहां उसने वीडियो बनाए थे। केंद्रीय जांच एजेंसियों की पूछताछ पूरी होने के बाद अब उन राज्यों की पुलिस ज्योति से पूछताछ के लिए पहुंच रही है जहां वो गई और संवेदनशील स्थानों के वीडियो बनाए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने वीरवार को ज्योति को अदालत में पेश कर रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए उसका हवाला भी दिया था। सूत्रों ने बताया कि राजस्थान की 3 सदस्यीय एसआईटी और जे.एंड.के पुलिस की 4 सदस्यीय टीम सुबह हिसार पहुंची और ज्योति के लिए कुछ सवालों की लिस्ट स्थानीय पुलिस को सौंपी। इसमें ज्योति के वीडियो, बॉर्डर एरिया में जाने का मकसद, कहां ठहरी, कितने दिन रुकी आदि सवाल शामिल है। जांच के लिए 2 राज्यों की एसआईटी भी पहुंच गई। 2 राज्यों की टीम और आ सकती है। पुलिस ने 5 दिन का रिमांड पूरा होने पर 22 मई को फिर से अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है। हिसार पुलिस ने 4 दिन का और रिमांड लेने के बाद शुक्रवार को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से कड़ाई से पूछताछ जारी रखी। वहीं जम्मू कश्मीर और राजस्थान की एसआईटी भी हिसार पहुंची और सिविल लाइन थाना पुलिस से संपर्क किया। दोनों राज्यों की टीम ने ज्योति से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट पुलिस को सौंप दी है। वहीं हिसार पुलिस ज्योति को जल्द ही पहलगाम भी लेकर जाएगी। वहां उस स्थान की निशानदेही कराई जाएगी जहां उसने वीडियो बनाए थे। केंद्रीय जांच एजेंसियों की पूछताछ पूरी होने के बाद अब उन राज्यों की पुलिस ज्योति से पूछताछ के लिए पहुंच रही है जहां वो गई और संवेदनशील स्थानों के वीडियो बनाए।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने वीरवार को ज्योति को अदालत में पेश कर रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए उसका हवाला भी दिया था। सूत्रों ने बताया कि राजस्थान की 3 सदस्यीय एसआईटी और जे.एंड.के पुलिस की 4 सदस्यीय टीम सुबह हिसार पहुंची और ज्योति के लिए कुछ सवालों की लिस्ट स्थानीय पुलिस को सौंपी। इसमें ज्योति के वीडियो, बॉर्डर एरिया में जाने का मकसद, कहां ठहरी, कितने दिन रुकी आदि सवाल शामिल है। जांच के लिए 2 राज्यों की एसआईटी भी पहुंच गई। 2 राज्यों की टीम आ सकती है। पुलिस ने 5 दिन का रिमांड पूरा होने पर 22 मई को फिर से अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है। हिसार पुलिस ने 4 दिन का और रिमांड लेने के बाद शुक्रवार को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से कड़ाई से पूछताछ जारी रखी। वहीं जम्मू कश्मीर और राजस्थान की एसआईटी भी हिसार पहुंची और सिविल लाइन थाना पुलिस से संपर्क किया। दोनों राज्यों की टीम ने ज्योति से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट पुलिस को सौंप दी है। वहीं हिसार पुलिस ज्योति को जल्द ही पहलगाम भी लेकर जाएगी। वहां उस स्थान की निशानदेही कराई जाएगी जहां उसने वीडियो बनाए थे। केंद्रीय जांच एजेंसियों की पूछताछ पूरी होने के बाद अब उन राज्यों की पुलिस ज्योति से पूछताछ के लिए पहुंच रही है जहां वो गई और संवेदनशील स्थानों के वीडियो बनाए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने वीरवार को ज्योति को अदालत में पेश कर रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए उसका हवाला भी दिया था। सूत्रों ने बताया कि राजस्थान की 3 सदस्यीय एसआईटी और जे.एंड.के पुलिस की 4 सदस्यीय टीम सुबह हिसार पहुंची और ज्योति के लिए कुछ सवालों की लिस्ट स्थानीय पुलिस को सौंपी। इसमें ज्योति के वीडियो, बॉर्डर एरिया में जाने का मकसद, कहां ठहरी, कितने दिन रुकी आदि सवाल शामिल है। और फिलहाल एक वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी मयूरी के साथ और देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।